लेट्स लर्न टू पहुँच रहा हूँ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम साइकोलॉजी के मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आपके फेसबुक पर जो हमने डाले हुए हैं क्वेश्चंस, उसका हम सॉल्यूशन आज हम बता रहे हैं और विद डिटेल के साथ आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि संवेगात्मक जो बुद्धि है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो किसको जाता है? तो जॉन डी मेयर, सेलावे, पीटर और डेनियल गोलमैन, ये सभी ईक्यू से ही रिलेटेड हैं, लेकिन डेनियल गोलमैन हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाई इज़ बेटर EQ देन IQ, मतलब जो EQ है, संवेगात्मक बुद्धि है, वो IQ से बेटर क्यों है, ये नामक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने बताया कि जो EQ है वो 80% काम करती है, 80%, जबकि 20% जो है IQ का हिस्सा होता है उसमें कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने में। अतः डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाया। इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन कि कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो होगा अरस्तु। ये एक सीधा क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था? तो कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये कथन अरस्तु का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? ये हमारा एक हिंदी का सवाल आ गया था। चलिए इसको अपन निगलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। शिक्षक, शोधकर्ता, प्रिंसिपल, स्कूल काउंसलर या शिक्षण अधिगम के माहौल में अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित एक व्यवस्थित शोध को निम्न में से किस रूप से में जाना जाता है? तो जिसमें शिक्षक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल काउंसलर होते हैं, शिक्षण अधिगम के माहौल में इन हितधारक जो भी हैं इनको किस रूप में जाना जाता है? शिक्षण पद्धतियों के रूप में, या शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में, शोध के मिश्र तरीके के रूप में, या फिर क्रियात्मक शोध के रूप में? तो इनको जो जाना जाता है वो क्रियात्मक शोध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो क्रियात्मक शोध है वो विद्यालय स्तर पर लगभग किया जाता है और इसमें जो है बच्चों की सर्वांगीण विकास हेतु और नई नई क्रियाएं अधिगम में आप किस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हैं, अधिगम को किस तरह से आप बच्चों को लाभदायक बना सकते हैं, ऐसी योजनाएं यहाँ पर लागू की जाती हैं। अतः यहाँ पर जो क्रियात्मक शोध है इसका जो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, उस क्वेश्चन पर आधारित ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटक पर जो है वो बल देता है? प्रकृति पर, या पोषण पर, या अनुकूलन पर, या पाठ संशोधन पर? तो उन्होंने अपनी 3 प्रक्रियाएं बताई थी, जिसमें प्रणाली थी और अनुकूलन तो जिन प्याजे ने बताया था, तो वहाँ पर अनुकरण बंडूरा ने अनुकरण बताया था इस तरह से। और उन्होंने एक जो नाम दिया घटक का उसका पोषण, क्योंकि जो है हमारे वातावरण और प्रकृति से रिलेटेड वातावरण में जो है अच्छा बच्चा पलता है, उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, इसलिए पोषण है वो एक अनुकरण की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ जो इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो घटक हो जाएगा वो पोषण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गार्डन द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल है? तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो गार्डन ने दिया था, जिसने 7 टाइप के बताए थे, लेकिन जब 1998 में एक और जोड़ दिया जिसको अस्तित्ववादी कहा गया, और उसके बाद एक और जोड़ा गया। इस तरह से अब तक उसके 9 हैं। 9 में से जो अस्तित्ववादी बुद्धि सिद्धांत है अब वो 1998 यानी कि 1998 में जोड़ा गया। स्थानिक बुद्धि में जैसे आपके कारीगर आ जाते हैं, और संगीतक बुद्धि में जो संगीतज्ञ हैं, गीत गाते हैं, वो आ जाते हैं। और अस्तित्ववादी आप समझते ही हैं। तो अस्तित्ववादी जो बुद्धि है वो भी गार्डनर की ही सिद्धांत में शामिल आता है। इसका जो आंसर 1 2 3 जिसमें आंसर मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4। हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, इससे बेटर सामग्री, बेटर मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की अवस्था में कौन सा चरण दर्शाता है कि लोग सीखने से संतुष्ट हैं? तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें कि जब बच्चा होता है तो शुरू शुरू में कोई नॉलेज आती है तो उसको जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, लेकिन जब वो सीख जाता है उसको तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब नर्वस सा हो जाता है, सब कुछ सीख जाता है और वो एक प्लेटू जिसको नाम दे दिया जाता है, पठार नाम दे दिया जाता है, उसके बाद वो न तो ज़्यादा सीखना चाहता है न कम सीखना चाहता है, तो वो एक स्थिर सा भाव प्रकट करने लग जाता है। तो वहाँ पर सीधी प्रगति नहीं होगी, धीमी शुरुआत नहीं होगी, स्थिर हो जाना उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर जो सीखने की अवस्था में लोग अगर संतुष्ट है वो अपने सीखने से, तो वो स्थिर सा हो जाएगा और वो ज़्यादा कुछ सीखना नहीं चाहेगा उस समय। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होता है? अवधि के अंत में आकलन, कक्षा के दौरान आकलन, या एक परियोजना का आकलन करना, एक पाठ के अंत में आकलन करना? बताइए छात्रों के योगात्मक आकलन का जो है उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपको ये आंसर बताना है। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।